आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, किन विषयों को लेकर रखा गया था? पहले तो विषय बाद में बताऊंगा। पहले आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे झोला छाप जो पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने बहुत अच्छा आज जो परिस्थिति है उसके अनुरूप नाम रख करके और प्रदेश में भोपाल में आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा मीडिया तक तो हमारी आवाज़ कम जाती है, लेकिन आप ही एक ऐसा हमारी ज़ुबान, हमारी आवाज़, हमारी आँख कान बन चुके हो कि कम से कम हमारी आवाज़ सब दूर पहुँच जाती है। आप सबको इसके लिए धन्यवाद। वास्तव में पंचायती राज की बात करते करते हमें 14 महीने हो गए। आप लोग भी सुन रहे हो, आप लोगों से भी कई बार बात हुई है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी है। सरकार ने पंचायती राज को खत्म करने का संकल्प ले लिया, इससे ये सिद्ध होता है। हम अभी भी वक्त है, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब से निवेदन कर रहे हैं, कमलनाथ जी से भी निवेदन कर रहे हैं कि पंचायती राज को आप समाप्त मत होने दीजिए, और शिवराज सिंह जी से कह रहे हैं कि आप समाप्त मत करिए। अंतिम में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि पंचायती राज तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन पंचायती राज को समाप्त करने वाले समाप्त हो जाएंगे। आपके माध्यम से मैं आज बिल्कुल हृदय से, दृढ़ता से ये बात बोल रहा हूँ। हम पूरे प्रदेश के एक एक जिले में घूमेंगे, सारी टीम तैयार करेंगे और एक एक जिले से सारे सरपंच साथियों को संकल्प दिलाएंगे कि जो पंचायती राज की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हमारा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, ना कोई कांग्रेस, ना कोई भाजपा, कुछ भी नहीं है। पंचायती राज अमर होना चाहिए। पंचायती राज ही हमारी मूल कड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों के सम्मान है, ग्रामीण गरीबों का सम्मान है, गरीबों को सुविधा पहुंचे, गरीबों का सम्मान हो, गरीबों का सरकार की योजना पहुंचे, इसके लिए पंचायत से अच्छा कोई साधन और कोई विकल्प नहीं है। ये गांधी का स्वप्न था। तो हमारा सब लोगों से निवेदन है कि गांधी के स्वप्न को समाप्त मत करिए। गांधी का स्वप्न करने वाले आप समाप्त हो जाएंगे। जिस दिन गांधी का स्वप्न समाप्त हो जाएगा, ये देश का पंचायती राज समाप्त हो जाएगा, उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मेरा आप सभी के माध्यम से फिर निवेदन है कि पंचायती राज में आप भी हिस्सेदारी निभाइए। ये गलतफहमी लोग जो दे रहे हैं, बड़े अधिकारी और कुछ नेता लोग सरकार को, ये गलत है। आज बहुत द्वंद्व है जनता में, बहुत आक्रोश है। अगर सरकार ने इस पर नहीं सोचा तो उसके परिणाम आपको, मुझे जरूर फोन लगाइएगा जिस दिन इस प्रदेश का रिजल्ट आएगा। जो पंचायती राज की बात करेगा वो बात सही साबित होगी या नहीं होगी, उस दिन आप मुझे जरूर फोन लगाइएगा। आपने अभी मंच पे से माननीय कमलनाथ जी में बैठे थे, लेकिन कांग्रेस दोनों मुख्यमंत्रियों को आपने बहुत खींचा यहाँ पे, तो ऐसा मतलब क्यों? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कांग्रेस का नेता थोड़ी हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता थोड़ी हूँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता और नेता थोड़ी हूँ। मैं राष्ट्रीय सरपंच संघ संगठन के लिए काम कर रहा हूँ, मैं सरपंचों के हित में काम कर रहा हूँ, मैं सरपंचों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने इसलिए खींचा कि कांग्रेस को भी मैदान में आना चाहिए। सरपंचों के लिए कांग्रेस मैदान में क्यों नहीं आ रही है? लाडली बहना के लिए आपने, कमलनाथ जी ने तत्काल बोला कि हम 1500 रुपए देंगे। तत्काल शिवराज सिंह जी ने कहा हम 1200 देंगे, 1500 देंगे, 1600 देंगे, 1800 देंगे, 3000 देंगे। क्यों? शिवराज सिंह जी, माननीय सीएम साहब, आपको क्या सरपंच दिखाई नहीं दे रहा है? जो सारे मध्य प्रदेश की 70-80% जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन उनकी सोच भी सही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि सरपंचों में फूट है, सरपंच एक नहीं है, इनसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि विधायक लोग उनको झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई साहब कहीं नहीं जाएगा, सरपंच हमारे साथ है। ये गलतफहमी शिवराज सिंह जी तक पहुंचा दी गई है और नेताओं में है कि सरपंच विधायक और सांसद को छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन मेरे सरपंच साथियों, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम्हें भी संकल्प है और घोषणा और मैदान में आना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि आप छोड़िए। आप एक छोटी सरकार के मुखिया है, आप विधायक और सांसद के गुलाम नहीं है। विधायक और सांसद आपसे बनता है, आप विधायक और सांसद से नहीं बनते हो। शर्म करना है हमें, हमें हमारा जमीर जगाना है, हनुमान की तरह हमारी ताकत को सामने लाना है। हमें अपना आप को बताना है कि हम सांसद या विधायक के रहमो करम पर नहीं बने। सांसद हमारे रहमो करम पर बनता है, विधायक हमारे रहमो करम पर बनता है। और इस बार हम नष्ट कर देंगे उन लोगों को जो हमारे पंचायती राज को नष्ट कर रहे हैं। आप देखिएगा, कल से हमारा अभियान पूरे प्रदेश में शुरू होगा। घर घर में जाके हर पंचायत में हर सरपंच से संकल्प लिया जाएगा कि इस बार ऐसी मतदान करवाना है जैसे आप अपने लिए करवाते हो। जो आपका भला करे, पंचायती राज का भला करे, उसका भला आपको करना है। जो आपसे नाराज है, आपको नष्ट करना चाहता है, उसे आपको नष्ट करना है। बहुत अच्छा 14 महीने से कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने और हमारा सपोर्ट कर दीजिए। हम आपको भी प्रदेश में बुलाएंगे, हर जिले में आपको बुलाएंगे, ताकि ये रिपोर्ट आपके माध्यम से सही सरकार तक पहुंच सके और विपक्ष तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय पंचायती राज। सरपंच सर, आज यहाँ सम्मेलन करा गया है, किन किन विषयों को लेकर सम्मेलन करा गया है? 14 माह से हम लोग परेशान चले आ रहे थे। पंचायती राज व्यवस्था जो है इस सरकार ने बिल्कुल ध्वस्त कर रखी थी। जो है ठेकेदारी पे पंचायतों को चला रहे हैं, बिना कमीशन के कोई काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल जो है इंजीनियर से लेके जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ, भ्रष्टाचारी की जो है बलि का अब तो ये है, जबरन सरपंचों से लूट पड़ी है। सरपंच जब कोई काम नहीं करना चाहता तो ये धारा 40 के नोटिस में फंसाना चाहता है, और कर रहा है तो धारा 40 में।
मतलब उनको पैसा चाहिए। तो उसके विरुद्ध हम लोग सब लाभमंद हुए। उनसे पहले हमने 10 बार कम से कम शिवराज सिंह से इस बात में कहा कि हम लोग परेशान हैं, आप समस्या का समाधान करें। उन्होंने तो भ्रष्टाचारी का जब चरम सीमा पे बढ़ा रहे हैं तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, तब हमने जाके कमलनाथ जी के पास पहुंचे, उनसे निवेदन किया। कमलनाथ जी ने हमारे को आश्वासन दिया है कि इनको घोषणा पत्र में हम जो आपकी जो मूल पंचायती जो 1993 में था उसे लागू करेंगे, और आपके का ये जो समस्या हैं ग्राम न्यायालय के और ये पंचायती राज व्यवस्था तो मूल कांग्रेस की थी, तो बोले हम तो कांग्रेस की और सरकार आप देंगे। तो आज हमने जो प्रतीक दिया है यही कि ग्राम सरकार आप देंगे और हम आपको प्रदेश की सरकार सौंपेंगे। मध्य प्रदेश में 15 माह कांग्रेस की सरकार रही है, उस टाइम पे सरपंच मतलब कहा जाता है पंचायत में कौन कौन से उस समय पंचायतों में उन्होंने ठीक काम करने के लिए 2-3 बार गजट नोटिफिकेशन हुए थे। उसमें महिलाओं के लिए सेल्फ सस्टेनेबल के तहत जो है यानी उन्हें आजीविका से जोड़ने के लिए, आजीविका के जोड़ने के लिए पशु सेट, पिकरी सेट, मुर्गी सेट, इस तरीके से उनको जोड़ा गया था। और नरेगा से पैसा 90% जो है मटेरियल और 10% मजदूरी करके उनको दिए जा रहा था। और ये सरकार ने वो सब खेल खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार की बात की जाए तो क्या अब जो कहा जाता है कि आजकल बिना पहले लेन-देन से कार्य नहीं होता है, उस पर आप क्या कहेंगे? 50% हम लोगों से पहले ही वसूल लिया जाता, तब टीएस हो रही है। आज भ्रष्टाचारी की व्यवस्था कर रहे हैं, जनपद सीओ तो पेमेंट नहीं डाल रहा है और उनको फ्री होल्ड छोड़ रखा है सरकार ने। कोई भी कुछ भी कहे, कोई सुनने वाला नहीं है इस सरकार में। ये तो ये कह दिया है कि नहीं है तो आप सरपंच को ही हटा देंगे। तो सरपंचों ने ये तय किया है कि सरपंचों को आप नहीं हटा पाओगे, हम सरकार को ही हटा देंगे। जय हिंद, जय भारत माता। आज राष्ट्रीय सरपंच संघ का प्रदेश का कार्यक्रम था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कमलनाथ जी आए थे और राष्ट्रीय सरपंच संघ की कुछ मांगे थी। उन विषय को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो मांग पत्र कांग्रेस का जारी होगा, उस मांग पत्र में उन समस्त सरपंचों की जो मांगे हैं, टाइट एंड टाइट फंड के संबंध में कुछ समस्याएं हैं, एमएनएस पोर्टल के संबंध में कुछ समस्याएं हैं और अन्य मांग पत्र में जो समस्याएं हैं वो मांग पत्र में, और ग्राम न्यायालय की स्थापना अतिरिक्त रूप से उन्होंने कहा है कि हम ग्राम न्यायालय की स्थापना करेंगे। और जो पंचायती राज 1993 पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, उस पंचायत राज की स्थापना करने के संबंध में माननीय कमलनाथ जी ने आश्वासन दिया है। यही प्रदेश सरपंच संघ ने पूरी मांग की थी और उस मांग के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मांग को हम जल्द से जल्द मानेंगे। विंटेज में वर्तमान सीएम साहब द्वारा जम्मूली मैदान में कार्यक्रम आयोजित करके सरपंचों की कुछ मांगों को रखकर, उस मांगों को आज आप कहाँ देखते हैं, कितनी मांगे पूरी हुई है? वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था जब सरपंच नवनिर्वाचित सरपंच हुए थे। उस समय भी सरपंचों को राशि देने की घोषणा के संबंध में कुछ कहा गया था जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। सरपंचों के मानदेय के संबंध में कहा था 3 गुना मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो 4250 रुपये है, 3 गुना पूरा नहीं बढ़ा है। और इसके साथ ही उन्होंने टीएस जो जिला पंचायत से जारी होती है 25 लाख रुपए तक के पावर ग्राम पंचायत को जारी करने का घोषणा की थी, वो घोषणा भी आज तक पूरी नहीं हुई है। इस चीज से सरपंच संघ जो है काफी नाराज भी है। कुछ ही समय बीच मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले, कहा जाता है कि सरपंच एक बहुत बड़ी कड़ी होती है जो पंचायत की, वो कड़ी आप जो मांगे तो आपको तो अपनी मांगे पूरी करवानी है, कोई सी भी सत्ता में कोई सी भी पार्टी रहे, तो आप क्या देखते हैं? बिल्कुल, जब हम जनप्रतिनिधि के रूप में हम जब चुनाव लड़के आते हैं तो जनता से हमारे भी कुछ वादे होते हैं, हमारी एक समस्याएं होती हैं कि जब हम गांव में जाते हैं तो गांव के लोग हमसे ये मांग करते हैं कि हमने जो वादे किए उनको पूरा किया जाए। सरकार कोई भी हो, जब हमने अच्छा पानी, अच्छा स्वास्थ्य, साफ स्वच्छता, प्रकाश के संबंध में हमने जो वादे किए हैं, रोडों के संबंध में जो वादे किए हैं, वो आज तक हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो समस्या ये है कि सरकार हमारी जो भी मांग होती है, हमने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी से भी हमारा सरपंच संगठन बुधनी विधानसभा का मिला, लेकिन उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है कि अभी तक हम अच्छे से जो भी हमारी मांगे उनको मांगों को पूरा किया जाए। उनकी तरफ से ना तो हमें कोई ऐसा बड़ा फंड मिला है कि हम हमारे गाँव में जो समस्याओं निराकरण करें, या हमें जो जनहित की समस्याएं हैं उन जनहित की समस्याओं के संबंध में भी हमें किसी प्रकार से कोई आश्वासन ऐसा नहीं मिला है कि जब हम उसका निराकरण करके और गांव की समस्याओं को निराकरित कर दें। मैं अपने गांव की समस्याओं बताऊं, कुछ रोड हैं, कुछ नालियां हैं जिनका पूरा पानी फैलता रहता है, जिस संबंध में भी हमने कई बार प्रस्ताव दिए, लेकिन प्रस्तावों को पूरा नहीं किया गया है। तो हमें हमेशा वहाँ के अधिकारी द्वारा ही बताया जाता है कि अभी शासन के पास फंड नहीं है, जैसे ही फंड उपलब्ध होगा तो फंड हम आपको व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी 1 साल 15 महीने 16 महीने की सरकार हो गई हमारी ग्राम सरकार, आज तक हमें कोई अतिरिक्त फंड की व्यवस्था नहीं की गई है।